चलिए इस लेक्चर में हम धाराओं को याद करेंगे, धाराओं को याद करने का ट्रिक देखेंगे और बहुत ही आसान आपको लगेगा। अभी देखिए हम जनपद पंचायत, जिला पंचायत तक कवर कर चुके हैं, ग्राम पंचायत भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, लगभग अध्याय 3 को ही कवर कर चुके हैं जो 8 से 41 धारा तक का है। हालांकि कुछ पॉइंट पर बचा हुआ है अभी, त्याग पत्र, निलंबन, लेकिन अभी मैं आपको सारे धाराएं वहां तक याद कराता हूँ। ठीक, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो हम किस पर फोकस करेंगे? धाराओं पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अध्याय था अध्याय 1। अध्याय 1 जिसमें कहां से कहां तक था? धारा 1 से लेकर धारा 2 तक था। ठीक है, और अध्याय 1 का नाम क्या था? प्रारंभिक। अध्याय 1 का नाम क्या था? प्रारंभिक। अध्याय 1 क्या नाम था? प्रारंभिक। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमने ये देखा कि हमेशा हमेशा धारा 1 हर अधिनियम का मिलता जुलता रहता है और धारा 2 भी मिलता जुलता रहता है। तो धारा 1 में क्या रहता है? नाम, विस्तार, उसका संक्षिप्त नाम रहता है, विस्तार रहता है और लागू रहता है। हाँ कि ना? धारा 2 में क्या रहता है? धारा 2 में रहता है परिभाषा। धारा 2 में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? परिभाषा। ठीक, तो अध्याय 1 हमारा प्रारंभिक कवर हो गया। अब हम अध्याय 3 से 7 दूसरे अध्याय, जो दूसरा अध्याय था हमारा, उसमें 3 से 7 हमने पढ़ा। अध्याय 2 में क्या पढ़ा? ग्राम सभा के बारे में देखा। ठीक, और ग्राम सभा में हम क्या देखे? धारा 1 से लेकर धारा 7 तक। धारा 1 से लेकर धारा 7। अब इसका कोड क्या था? अम्मा सम्मा था। ठीक है, अम्मा सम्मा, अम्मा सम्मा। इससे धारा 3 से लेकर 7, धारा 3 से लेकर 7, और इसका कोड क्या था? अम्मा सम्मा। तो अब देखो धारा 3 क्या है? धारा 3 है अधिसूचना। देखो अ से अधिसूचना, ग्राम संबंध के में अधिसूचना। म में से आ रहा है 2 बार म, तो 1 बार मतदाता सूची होगी। जिसकी भी ग्राम की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसको भी ग्राम घोषित कर दिया गया, उसकी अपनी एक मतदाता सूची होगी। फिर म से ही मतदाताओं का पंजीकरण था। ठीक है, फिर सम्मा से सम्मेलन था। फिर लास्ट में धारा 7 में क्या था? शक्ति था, उसके कार्य एवं शक्ति। तो धारा 3 क्या है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना। ग्राम के संबंध में अधिसूचना। फिर क्या बोला? जिसको भी ग्राम घोषित कर दिया गया, उसकी अपनी एक क्या होगी? मतदाता सूची होगी। ठीक है, उसकी क्या होगी? अपनी एक मतदाता सूची होगी। तो ग्राम की मतदाता सूची, ये मां से मतदाता सूची, ग्राम की मतदाता सूची। अब देखो धारा 5 में इन्हीं मतदाताओं का क्या था? रजिस्ट्रेशन था, पंजीकरण था। ठीक, और धारा 6 में क्या था? ग्राम सभा का सम्मेलन। ग्राम सभा का सम्मेलन। और धारा 7 को हम कैसे याद किए थे? साथ साथ याद करे थे कि भैया साथ साथ रहेंगे तो काम अच्छे से होगा, साथ साथ रहेंगे शक्ति आएगी, साथ साथ सब काम कर रहे हैं। ठीक, और साथ और साथ से सम्मेलन भी था, है ना? तो ये कैसा सम्मेलन है? ये वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, तो धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य, साथ साथ कार्य करना है ना? ग्राम सभा के कार्य थे और शक्तियां थी, या कार्य को कृत्य भी बोल लो तो ज्यादा बेहतर है। शक्तियां थी और क्या था? वार्षिक सम्मेलन, ध्यान रखेंगे। और सम्मेलन था, लेकिन कैसा वाला सम्मेलन? वार्षिक सम्मेलन। नॉर्मल सम्मेलन तो धारा 6 में था। वार्षिक सम्मेलन। तो ये अध्याय 1 में प्रारंभिक हमने धारा 1 से लेकर धारा 2 तक देखा, जिसमें धारा 1 में नाम विस्तार लागू, धारा 2 में परिभाषा थे। अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में देखे। अध्याय 3 से लेकर 7 तक अम्मा सम्मा कोड था। आ से अधिसूचना, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। म से मतदाता सूची, ग्राम की मतदाता सूची। म से मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
अब सम्मा से सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मेलन, धारा 7 को डायरेक्ट याद किए, 7 से 7 और 7 काम करना, तो ग्राम सभा के कार्य या कृत्य 7 रहेंगे तो शक्तियां रहती है, शक्तियां, और 7 से सम्मेलन भी याद रखना, वार्षिक सम्मेलन। ये हमारा अध्याय 1 और अध्याय 2 के धारा याद हो गए। चलो अब अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 3 हमने पंचायतों का गठन देखा, जिसमें धारा 9 से 41, 8 से 41 था, ठीक है, पंचायतों की स्थापना है ना, जिसमें धारा 8 से 41 था। तो अध्याय 3 क्या है, पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना, जिसमें धारा 8 से लेकर धारा 41 तक आपको धाराएं देखने के मिलेंगे। इसका कोड क्या था शुरुआत का, गा सनी गा, गा सनी, है ना, सनी पाजी को बोल रहे हैं क्या, गाना के लिए, है ना, गा सनी, ठीक है, गा सनी गा, लेकिन गा सनी उसके बाद वागा है, ठीक है, गा सनी और वागा, ठीक, गा सनी वागा, सनी को क्या बोल रहे हैं, गाने, गा सनी गा, है ना, और वागा ऐसे याद किए थे, वागा। अब देखो गा सनी और वागा से लाइन से हम धारा याद करेंगे, उसके बाद ये कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहां से कोड वाला सिस्टम समाप्त हो जाएगा। धारा 8 में ग से है गठन और आ से है अवधि, तो ग मतलब गठन, किसका गठन, पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन। धारा 8 में क्या है, पंचायतों का गठन। फिर ग में, ग के बाद आ है ना, तो धारा 9 में, धारा 9 में क्या है, पंचायतों की अवधि है, पंचायतों की अवधि। धारा 10 में अब देखो स से आपका क्या हो जाएगा, स्थापना, तो स्थापना मतलब क्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का स्थापना, ठीक है, तो स से स्थापना है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना। जो धारा 8 में पढ़े लगभग वही था, ग्राम पंचायतों का गठन किससे मिलकर बनेगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना। फिर धारा ग में निगमन था, धारा 11 में क्या था, पंचायतों का निगमन, ठीक है, निगमन, निगमन यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी होगा, उसका अपना संपत्ति रखने का अधिकार होगा, सब ये सब पढ़े, तो पंचायतों का निगमन, पंचायतों का निगमन, ये देखे गा सनी हो गया। फिर वागा, वा से है वार्डों में विभाजन, धारा 12 वार्डों में विभाजन, तो किसको वार्डों में विभाजन करेंगे, जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है उसको वार्ड में विभाजन करेंगे, ठीक है, उसको वार्ड में विभाजन करेंगे, है ना, तो ग्राम पंचायत में वार्डों का विभाजन, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, ठीक है, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, ठीक। फिर वा गा से लास्ट का एक और गा आ जा रहा है, यह है ग्राम पंचायत का गठन, क्या, ग्राम पंचायत का गठन। अब केवल ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का गठन, इधर पंचायत का गठन, ओवरऑल पंचायत की बात किया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसमें केवल और केवल ग्राम पंचायत का गठन देख रहे हैं। तो ये इस कोड से गा सनी वागा ऐसा बोल के हम लोग ने धारा 8 से लेकर धारा 13 तक याद किया। धारा 8 में पंचायतों का गठन, धारा 9 पंचायतों की अवधि, धारा 10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना, धारा 11 पंचायतों का निगमन, और धारा 12 ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, धारा 13 ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर हम डायरेक्ट रिलेट कर याद करना चालू किए, जैसे धारा 14 में क्या, चौधरी बनने वाला, है ना, चौधरी बनने वाला। धारा 15 में प से 15 प से प्रतिषेध, तो चौधरी कब बनते हैं, जब क्या क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई, तो मत देने के लिए तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, क्वालिफिकेशन। धारा 14 में क्या है, चौधरी बनते कब, क्वालिफिकेशन हो जाता है, क्वालिफाई हो जाते तब। क्वालिफिकेशन किसके लिए, मत देने के लिए, मत देने और अभ्यर्थी होने के लिए, यानी कि कैंडिडेट होने के लिए, अभ्यर्थी होने के लिए, ठीक है, मत देने के लिए, वोट देने के लिए, और कैंडिडेट बनने के लिए, दोनों के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन है, अर्हताएं हैं। फिर धारा 15 में प्रतिषेध देखे थे, क्या चीज का प्रतिषेध देखे थे, आप एक से ज्यादा सदस्यता नहीं ले सकते, तो एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, एक साथ
सदस्यता का एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। फिर धारा 16 ये समाप्ति हो गया है ना, खत्म है। धारा 17 स से सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन है ना। धारा 17 में क्या है, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन है। अब देखो लाइन से मैं धारा 17, 19 और 20 को एक साथ बताया, ठीक। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना। धारा 17, 19 और 20, धारा 17, 19 और 20 ये लाइन से आपके काम आएंगे। धारा 17 यहां पर एक जगह बस धारा 18 बीच में घुस जाता है, बाकी धारा 19, धारा 20 ये आपको याद रहेंगे। और यहीं पे मैं धारा 21 भी बता देता हूं। फिर इसके बाद हम अलग तरीके से याद करेंगे, साथ साथ के गैप वाला कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन हो गया। याद करिए लाइन से हम जब निर्वाचन पढ़ रहे थे तो भैया सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन हो गया, जीत कर आ गए, सरपंच भी, उप सरपंच भी, पंच भी, सब। तब उनको बताया जाएगा कि भैया ये जीत कर आ गए, तो इनकी अधिसूचना जारी होगी कि नहीं होगी, है ना। तो धारा 19 में 17 का संबंध, फिर 19 से 18 को छोड़ दो फिलहाल। निर्वाचन की अधिसूचना किनके, ये सब के सरपंच, उप सरपंच, ये सब के निर्वाचन की क्या है, अधिसूचना। जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में बताया जाता था, चिपकाया जाता था, फिर वो ग्राम पंचायत जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आ रहा है वहां, ये सब पढ़े थे। तो निर्वाचन की अधिसूचना धारा 19 में। अब देखो भैया सरपंच उप सरपंच का चुनाव हो गया, सरपंच उप सरपंच का चुनाव हो गया, निर्वाचन की अधिसूचना भी जारी हो गई। और निर्वाचन की अधिसूचना के कितने दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंदर क्या बुलाया जाता था, उनका प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता था, हाँ कि ना। ठीक है, प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता था। तो देखो सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन हुआ है ना धारा 17 के तहत, और वो भी कैसे, जब पंच और सरपंच चुन लिए जाते हैं, फिर उप सरपंच के चुनाव के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है, याद आ रहा है, 30 दिन के भीतर। फिर निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है, फिर 30 दिन के भीतर क्या बुलाया जाता है, इनका प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है। तो धारा 20 क्या है, प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन। और यहीं से इनकी 5 साल की अवधि चालू हो जाती है। क्या चालू जाती है, 5 साल की अवधि चालू जाती है। अब इन लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रथम सम्मेलन हो गया, वहां से 5 साल के लिए अवधि इनका चालू हो जाएगा। काम कर रहे काम कर रहे काम कर रहे हैं, किसी का काम पसंद नहीं आया तो क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो सरपंच, धारा 21 में क्या है, सरपंच और उपसरपंच के खिलाफ, सरपंच और उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, हाँ कि ना। धारा 21 में क्या है, सरपंच और उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब याद करो जब मैं अविश्वास प्रस्ताव आपको पढ़ा रहा था तो 7 का पहाड़ा बताए, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। तो हम ये 7 के गैप से याद करना चालू करेंगे। सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मैं एक पॉइंट छुड़ा के रखा हूं, धारा 18। धारा 18 क्या था, जैसे ये सरपंच चुन के आ गया तो जो पुराना सरपंच है वो जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी उसके पास रिकॉर्ड है वो सारे को सौंपेगा। तो बहिर्गामी सरपंच, जाने वाला सरपंच को क्या बोलते हैं, बहिर्गामी सरपंच। तो बहिर्गामी सरपंच सारे डॉक्यूमेंट्स को किसको सौंपेगा, सरपंच को सौंपेगा, है ना। जितना भी कार्यभार उसको क्या सौंपेगा, सरपंच को सौंपेगा। तो ध्यान रखना धारा 18 में बहिर्गामी सरपंच के बारे में, बहिर्गामी सरपंच, ठीक है। बहिर्गामी सरपंच का कार्यभार नए सरपंच को सौंपा जाना, कार्यभार सौंपा जाना किसके द्वारा, बहिर्गामी सरपंच का, है ना। बस ये धारा 18 यहीं पर घुस रहा है। बाकी धारा 17, 19, 20 यही चीज हम लोग जनपद पंचायत, जिला पंचायत में भी देखेंगे। वहां पे भी निर्वाचन होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, जैसे सरपंच उप सरपंच का दिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। और उसके बाद निर्वाचन, उनके भी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी, उनका भी प्रथम सम्मेलन होगा, फिर अविश्वास प्रस्ताव होगा। इसी चीज को हम टेबल में समझते हैं। तो ये पूरा आपका कितना कहां से धारा याद हो गया, देखो धारा 1 से लेकर धारा 21 तक कुल मिलाकर 21 धारा आपके फिंगर टिप्स पे हो गए कि नहीं हो गए। अभी भी नहीं हुआ होगा, 2, 3 बार, 4 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये बताने से पहले मैं भी 4, 5 बार पढ़ाऊंगा तब मुझे याद है।
तो आप भी 4-5 बार पढ़ेंगे, एकदम फिंगर टिप्स पे होगा, है ना। अब आगे के धारा याद करने और भी आसान है। कैसे? जब मैं याद करो अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ा रहा था, तो देखो अविश्वास प्रस्ताव, ये लाइन से अविश्वास प्रस्ताव की जो धारा है, धारा 21, धारा 28 और धारा 35, ये 7 के पाना 21, 28, 35। तो याद करो धारा 21 में ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसके सरपंच और उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव था? सरपंच और उप सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव था, हाँ कि ना? फिर 28 में किसका था? जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का था। धारा 35 में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव था। किसमें? धारा 35 में। ठीक है, धारा 35 में, याद रहेगा। अब त्याग पत्र की बात आई थी, साथ साथ सामूहिक त्याग पत्र दे दिए, ये सब देखे थे। तो वो कौन से धारा में था? धारा 37 में। किसमें था? धारा 37 में। चलो, तो 21, 28 और 35 देखे थे। अब देखो सामूहिक त्याग पत्र ऐसे याद किए थे, तो सामूहिक त्याग पत्र से 7 याद रखना। त्याग पत्र है, केवल और केवल त्याग पत्र है। त्याग पत्र, त्याग पत्र किसमें है? धारा 37 में है। किसमें? धारा 37 में है क्या? त्याग पत्र। अब देखो त्याग पत्र धारा 37 में है। जैसे ही त्याग पत्र दे दिए, क्या? जैसे ही त्याग पत्र दे दिए तो भैया वो पद खाली हो जाएगा। अब पद खाली होगा तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई आएगा कि नहीं आएगा? पद खाली हो जाएगा तो उस पद को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो धारा 37 अगर आपको याद है, त्याग पत्र है, साथ साथ त्याग पत्र दे दिए, तो रिक्तियों का भरा जाना आप याद रख सकते हैं यहीं पे। रिक्तियों का भरा जाना ये है आपके धारा 38 में। ठीक, धारा 38 में। हालांकि वो रिक्तियां धारा 37, धारा 39, धारा 40 सबसे संबंधित रखती हैं, बट फिलहाल रिलेट करने के लिए धारा 37 में त्याग पत्र हो गए, तो रिक्तियों का भरा जाना क्या है? धारा 38 में है। अब यहीं से हम लोग क्या याद किए थे? निलंबन भी याद किए थे क्या? निलंबन, निलंबन, ना से नौ, ना से निलंबन। तो धारा 39 में क्या था? धारा 39 में क्या था? निलंबन। और अली बाबा 40 चोर को आप हटाना चाहोगे अपने जीवन से, ऐसा तो चोर लोग को हटाना चाहोगे 40, तो हटाया जाना, रिमूवल, हटाया जाना कौन से धारा में था? धारा 40 में। धारा 40 में था। ठीक है, चलो, तो ये देख लिया अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, धारा 28, धारा 35, 7 के पारा में सरपंच उप सरपंच का, फिर जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, फिर त्याग पत्र धारा 37 में, साथ साथ त्याग पत्र दे दिए, रिक्तियों का भरा जाना, फिर धारा 38 में त्याग पत्र दे दिए, पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, उस रिक्तियों को भरा जाना किसमें? धारा 38 में है। निलंबन धारा 39 में, हटाया जाना धारा 40 में है। अब इसको आगे वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो ये धारा 40 तक हम पहुंच गए। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखोगे? 21, 28, 35 इनके बीच का धारा तो भी मैं याद कराऊंगा आपको, है ना। 21 तक तो हम पहुंच ही गए थे। 21 से 28 और 28 से 35 के बीच में जो धारा उसको याद करेंगे। 35 के बाद क्या छूट रहा है? धारा 36 छूट रहा है ना। फिर 37, 38, 39, 40 के बाद 41 छूट रहा है। तो तीसरे अध्याय का ये 3 धारा छूट रहा है। तो धारा 36 क्या है इसको मैं बताता हूँ। धारा 36 क्या है? तो धारा 36 देखो, जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा रहता है वो हमको परेशान करता है। जिसके साथ भी हमारा 36 का आंकड़ा रहता है वो परेशान करता है, और वो हमको क्या कर देता है? डिस्क्वालीफाई कर देता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान के चलिए कोई टूर्नामेंट हो रहा है ना, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, सब प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन प्लेयर का कोच के साथ या टीम सेलेक्टर के साथ 36 का आंकड़ा है, तो वो क्या कर देगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा हमको, नहीं नहीं भाई तुम खेलने लायक नहीं हो, है ना। तो यहीं पर आप धारा किसको याद रखेंगे? धारा 36 को। जिसके साथ भी 36 का आंकड़ा रहता है वो हमको क्या कर देता है? डिस्क्वालीफाई। तो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन, निरर्ताएं, निरर्ताएं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन है किसका? पंचायत के पदाधिकारियों का, पदाधिकारियों के या पदधारियों का। ठीक है, जो भी पंचायत में पद धारण करते हैं ना, पंच, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब, तो पंचायत के पदाधिकारियों का क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है। किसमें? धारा 36 में। कैसे याद रखना? कैसे याद रखना कि जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है वो हमको क्या कर देता है? डिस्क्वालीफाई। अब एक बच रहा है धारा 41, है ना। 35 के बाद 36 बचेगा, 36 के बाद कौन सा गैप है? धारा 41। फिर हमारा जो
8 से 41 था वो कवर हो जाएगा। 41 में एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन है। धारा 41 क्या है? धारा 41 में एक आ ही रहा है, तो एक से ज्यादा, जैसे वो 15 में प्रतिशत था ना, वैसे इधर भी है एक से अधिक, एक से अधिक पद धारण करने के लिए क्या है? वर्जन, वर्जन मनाही। धारा 41, ठीक है। धारा 41 में क्या है? 41 में एक आ ही रहा है, एक से अधिक पद धारण के लिए वर्जन है, ठीक। तो इतनी सारी बात आप याद रखेंगे। 21, 28, 35, 37, 38, 39 और धारा 40। 36 में डिस्क्वालिफिकेशन था, धारा 41 एक से अधिक पद धारण करने के लिए वर्जन। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं पूरा रिवाइज कराता हूं, पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। देखो कैसे, आरंभिक अध्याय 1, अध्याय 2 ग्राम सभा, अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, ठीक। प्रारंभिक में 1 से 2 है, धारा 1 नाम विस्तार लागू, धारा 2 हमेशा परिभाषा ही मिलेगा, इसको याद नहीं करना पड़ता, हमेशा यही धारा आपको मिलेगा। अम्मा सम्मा, अ से अधिसूचना, ग्राम के संबंध में अधिसूचना, म से मतदाता सूची, म से मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, सम्मा से सम्मेलन, धारा 7 में डायरेक्ट याद किए थे, सा से सात, सा से शक्तियां, सा से सम्मेलन, और साथ साथ काम करेंगे तो ग्राम सभा के कार्य, शक्ति और वार्षिक सम्मेलन। फिर धारा 8 से लेकर 41 ये पंचायतों की स्थापना है, अध्याय 3। तो गा सनी वागा ऐसे याद कहते, गा सनी मतलब सनी पाजी बोल रहे हैं गा, तो गा सनी वागा, तो गा गठन, पंचायतों का गठन, धारा 8 पंचायतों का गठन। आ से अवधि, पंचायतों की अवधि है, धारा 9। फिर स से स्थापना है, किसकी स्थापना? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना। धारा 11 में क्या है? निगमन है, ठीक है, नी से निगमन। फिर वाद से रखना, वार्डों में विभाजन है, ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन, धारा 12। और धारा 13 ग्राम पंचायतों का गठन, किसका? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक, ग्राम पंचायत का गठन। फिर 14 में चौधरी बन रहा है, चौधरी बन रहा करके याद कहते, कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया चौधरी बन रहा है, तो धारा 14 में चौधरी से 14 है, और क्वालिफिकेशन है, अर्हताएं किसके लिए? मत देने के लिए और अभ्यर्थी होने के लिए। प से 15, प से प्रतिषेध, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। और अभी धारा 41 में वैसे देखे ना, 41 में एक से अधिक सदस्य के लिए क्या है? एक से अधिक पद के लिए निरर्थाएं या वर्जन है। धारा 16 समाप्त हो गया। 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, 7 से 17, 7 से सरपंच और उप सरपंच। फिर 18 बीच में घुस गया था, पुराना सरपंच होगा, कार्यभार सौंप के जाएगा। धारा 19 निर्वाचन की अधिसूचना, ठीक है। धारा 20 प्रथम सम्मेलन और अवधि, तो ये लाइन से कनेक्टेड है, इनका निर्वाचन हुआ, फिर इनकी अधिसूचना जारी की जाती है, फिर उसके 30 दिन के अंदर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है, लाइन से धारा 20 भी याद रह जाएगा। काम कर रहे, फिर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, धारा 21, ये कनेक्ट। अब जब 21 देखे तो 21 का पहाड़ा याद किए, धारा 21, धारा 28, धारा 35, सरपंच उप सरपंच, धारा 21, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव, धारा 28, और 35 में जिला पंचायत के लिए। तो 21, 28 और 35 ये 7 का पहाड़ा है। 35 के बाद 36 याद रख लेना, 36 का आंकड़ा रहेगा और डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो पदाधिकारियों के लिए, पंचायत के पदाधिकारियों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, निरताएं हैं धारा 36 में, ये अलग से एक क्लास है धारा 36 का, ठीक है। फिर त्याग पत्र के लिए 37 है, साथ साथ त्याग पत्र दे दिए, सामूहिक त्याग पत्र दे दिए। रिक्तियों का भरा जाना, धारा 38, रिक्तियों का भरा जाना है ना धारा, तो त्याग पत्र दे देंगे तो रिक्त हो जाएगा, तो वहीं से धारा 38 भी याद कर सकते हो। ना से 9, ना से निलंबन, धारा 39 निलंबन हो गया, और 40 चोर को हटाना चाहोगे तो हटाया जाना, धारा 40 में। फिर 41 में एक से अधिक पद धारण के लिए वर्जन है, धारा 41 में। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात समझना। हम जैसे यहां पर सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन देख रहे हैं ना 17 में, और निर्वाचन से लेकर क्या अविश्वास प्रस्ताव पढ़े, ये धारा 18 बस इसमें एक एक्स्ट्रा आता है ग्राम पंचायत वाले केस में, बाकी जनपद जिला में बहिर्गामी अध्यक्ष और बहिर्गामी जिला अध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव तक बात कैसे पहुंचा? इन लोग काम करना चालू किए। काम करना कैसे चालू हुआ? इन लोग का प्रथम सम्मेलन बुलाए। प्रथम सम्मेलन कैसे बुलाया? कि भैया निर्वाचन की अधिसूचना के 30 दिन के अंदर बुलाए। निर्वाचन की अधिसूचना कैसी हुई? जब इनका निर्वाचन हुआ। तो ये आपस में कनेक्टेड है, 17 के बाद 19, 20, 21, तो 4 चीज, पहले इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचन के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके बाद प्रथम सम्मेलन होगा, फिर क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव होगा। हाँ कि ना? ये लाइन से चारों चीज कनेक्टेड है। अब ये 21 वाला पॉइंट तो हमको याद ही है, 21, 28, 35, लेकिन ये 21, 28, 35 पहुंचने के लिए हमको क्या हो करना पड़ेगा? पहले हम क्या देखेंगे? निर्वाचन देखेंगे। निर्वाचन सब में निर्वाचन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसकी अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी के बाद प्रथम सम्मेलन होगा, फिर काम करना चालू करेंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसी को हम लाइन से देखते हैं, कंपेयर करके, ठीक है, लाइन से कंपेयर करके पढ़ते हैं।
चलो तो देखो 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, 7 से 17 और 7 से सरपंच उप सरपंच ये देखे थे। ठीक, तो ये कौन सा हो गया हमारा धारा 17। ठीक, यहां पर क्या देखेंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। ये ठीक है। तो देखो हमेशा 7-7 का गैप रहता है। किसका किसका गैप रहता है? 7-7 का गैप रहता है। तो धारा 17 तो हम यहां पर याद कर लिए, ये धारा 17 तो हम याद कर लिए। धारा 17 के बाद ना क्या आना चाहिए था? 7 का गैप करता। तो ज्यादातर केस में धाराओं में 7-7 का गैप है ना। 17 के बाद जैसे 21, 28, 35 देखे थे, तो वैसे 17 के बाद 7 का गैप करते तो कितना आता? धारा 34 आता था, सॉरी धारा 24 आना चाहिए था। लेकिन 24 ना आकर यहां पर धारा 25 आ जाता है। क्या? धारा 25 आ जाता है। बोले सर काहे? तो याद करो धारा 18 जो है वो जबरदस्ती घुसा हुआ यहाँ पर, बहिर्गामी सरपंच वाला है ना। तो बहिर्गामी सरपंच की वजह से एक धारा एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 24 के बाद क्या खिसक जाता है? 25। 25 में 7 का गैप करूंगा तो क्या कौन सा धारा आना चाहिए बताओ? धारा 32 आएगा। तो 17, 25 और 32, यहीं पे 8 का गैप हो गया क्योंकि वो बहिर्गामी सरपंच आ जाता है। तो 17, धारा 25 और धारा 32। ये देखो धारा 17 में सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 25 में है, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 32 में है। इतना मैं धारा पर बल क्यों दे रहा हूं याद करने पर? क्योंकि जब आपको लाइन से धाराएं याद रखती है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 साल से लेकर क्या है, आपको लगता है कि हाँ यार पूरा ओवरव्यू मुझे मालूम है, एक समरी मालूम है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर के प्रावधान बस पढ़ने हैं, और प्रावधान तो लाइन से बता ही रहा हूं। अब ये देखो सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन हो गया, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो गया, जिला पंचायत का भी निर्वाचन हो गया। तो निर्वाचन के बाद क्या जारी होना चाहिए? अधिसूचना जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धारा 17 के बाद डायरेक्ट अधिसूचना आना चाहिए है ना। तो धारा 19 में क्या है? इन लोगों का अधिसूचना है। तो अधिसूचना 17 के बाद 18 में आना चाहिए था, लेकिन धारा 19 में है। क्यों? क्योंकि जो धारा 18 है वो बहिर्गामी सरपंच वाला आ जाता है। तो यहीं पर भी इस चार्ट में धारा 18 के बारे में लिख लेना अलग से, बहिर्गामी सरपंच बीच में कूद देता है। ठीक है, तो देखो धारा 17 के बाद धारा 18 आना चाहिए, लेकिन 18 में कुछ और धारा है, तो धारा 19 में अधिसूचना है, लेकिन बाकी जगह नहीं है। बोले सर बाकी जगह किधर? तो धारा 17 के बाद हम धारा 25 देखें। ठीक, तो 25 के बाद क्या आएगा? 25 के बाद आएगा 26। तो यहां पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन की अधिसूचना, इसकी अधिसूचना कौन से धारा में मिलेगी? 25 के बाद क्या आएगा? 26। तो धारा 26 में ये है जी। और यहां पर अधिसूचना कौन से धारा में मिलेगी? ये अधिसूचना मिलेगी आपको 32 के बाद धारा 33 में, धारा 33 में। ठीक है, धारा 19, 26 और 33, ये धारा 18 बीच में आ गया, इसको देखे थे। अब अधिसूचना हो गया, अधिसूचना आ गया, तो देखो अधिसूचना के बाद क्या आना चाहिए? यहां पर 19 के बाद 26 और 26 के बाद 33, इधर सब 7-7 का गैप है ना, बस 7 का गैप यहां पर नहीं आ पाया था धारा 18 की वजह से। बाकी यहां पर आप देखोगे 19, 26 और 33, ये सब में 7-7 का गैप है। धारा 19 में अधिसूचना, धारा 26 में अधिसूचना और धारा 33 में अधिसूचना। ठीक है, या बोल सकते हो नामों का प्रकाशन, है ना। ठीक, अधिसूचना कहने का तात्पर्य हो गया नामों का प्रकाशन, है ना। यहाँ पर नाम का प्रकाशन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहां पर भी नाम का प्रकाशन लिख सकते हो। ठीक है, अब नाम का प्रकाशन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर क्या बुलाते थे? प्रथम सम्मेलन बुलाते थे, प्रथम सम्मेलन बुलाते थे। तो इसके बाद क्या होगा? प्रथम सम्मेलन होगा। क्या होगा? प्रथम सम्मेलन। तो यहां पर ये ग्राम पंचायत का केस देख रहे हैं, वो जनपद पंचायत, वो जिला पंचायत। तो इधर ग्राम पंचायत वाला प्रथम सम्मेलन, बीच वाला जनपद पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन।
ठीक, तो यहां पर भी 20, 27 और 34 लाइन से आपको 7-7 का गैप देखने को मिलेगा। 19 के बाद क्या होगा? प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन किसमें? धारा 20 में। यहां पर फिर धारा प्रथम सम्मेलन यहां पर धारा 27 में मिलेगा। 26 के बाद जस्ट प्रथम सम्मेलन हो जाएगा। यहां पर भी प्रथम सम्मेलन किधर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा धारा 33 के बाद क्या आएगा? 34। तो धारा 34 में प्रथम सम्मेलन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ये आपको ये वाली जो वीडियो है वो यूट्यूब पर भी जाएगी, है ना। तो जो कोर्स में देख रहे हैं वो परेशान मत होइएगा, सर इसको यूट्यूब में भी डाल दिए। और जो यूट्यूब में इसको देख रहा है उनके लिए एक विशेष जानकारी, एडीओ की खास हम क्लास चला रहे हैं। तो एडीओ की क्लास चला रहे हैं, यहाँ पर बाजू में डिटेल दिख रहा होगा, वो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर है। ठीक है, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। एडीओ की आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ ये पोर्शन आपका एडीआई में भी आता है, तो एडीआई का भी कोर्स आप परचेस कर सकते हो। एडीआई की फीस तो बहुत ही मिनिमम है, 500 रुपये हम लोगों ने रखा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। ये ऑफर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो एडीआई का जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो वहाँ पर एनरोल करा सकता है। ठीक, तो ये धारा 20, धारा 27 और धारा 34 ये प्रथम सम्मेलन देख लिए किसका? ये ग्राम पंचायत के केस में, ये जनपद पंचायत के केस में, और ये जिला पंचायत के केस में। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब प्रथम सम्मेलन हो गया भाई, अब काम करना चालू कर दिए, काम करना चालू कर दिए, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव आप पूरा लिखना, किसमें? धारा 21 में, फिर इधर धारा 28 में, और यहां पर धारा 35 में। होगा कि नहीं होगा? 21, 28 और 35 यह अविश्वास प्रस्ताव तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये लाइन से आपस में कनेक्टेड है। ठीक, लाइन से आपस में क्या है? कनेक्टेड है, याद रहेगा। चलो अब देखो, धारा 13 हम यहां पर देखे थे, पंचायतों का गठन। यहां पर धारा 13 में पंचायतों का गठन, धारा 13 में पंचायतों का गठन देखे थे, ग्राम पंचायत का गठन। अब वैसी जैसे ग्राम पंचायत का गठन है वैसी जनपद पंचायत का भी है और जिला पंचायत का भी है। ठीक, तो गठन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनका वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को देखेंगे। ठीक है, तो धारा 13, 22 और 29 ये एक साथ याद रखेंगे। धारा 13, 22 और 29, धारा 13, 22 और 29। देखो धारा 13, धारा 22 और धारा 29। बोले सर यहाँ पे जात का गैप नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। धारा 13, धारा 22 और धारा 29 क्या है? धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। वैसे यहां पर क्या आ जाएगा? जनपद पंचायत का गठन या संरचना, और यहां पर जिला पंचायत का आ जाएगा। आप पूरा लिखना है ना, आप पूरा लिखेंगे। धारा 13, धारा 22 और धारा 29 ये सब क्या है? यहाँ पर गठन है, ग्राम पंचायत का गठन हो गया, वैसे जनपद पंचायत का संरचना हो गया। और धारा 33 में आप देख, धारा 32 में आप, 32 नहीं 29, धारा 29 में क्या देखोगे? जिला पंचायत का गठन। ठीक है, अब देखो हम ये देखे थे कि ग्राम पंचायत को अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड। लेकिन जब यही जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर आता है तो हम लोग उसको वार्ड ना बोलकर क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाना। क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाना। तो कुछ नहीं, वार्ड हो या निर्वाचन क्षेत्र हो एक ही मतलब है। ठीक, वार्ड हो या निर्वाचन क्षेत्र हो एक ही मतलब है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो अब कैसे याद रखोगे उसको? ये मान के चलो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं जिसको क्या बोलते हैं? वार्ड। तो वार्डों में बांटा जाना है ना, वार्डों में बांटा जाना। वैसे जनपद पंचायत के केस में यही वार्ड के जगह क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। तो जिला पंचायत धारा 29 में क्या है? जिला पंचायत का गठन की बात है, जिला पंचायत का गठन। तो उसका गठन कर लिए, फिर निर्वाचन क्षेत्रों में, है ना, जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, निर्वाचन क्षेत्र में बांटना, जिला को क्या? निर्वाचन क्षेत्र में बांटना। ये क्या होगा? धारा 29 के बाद धारा 30 में, किसमें? निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। कौन से धारा में आएगा? धारा 30 में। अब यहां पर धारा 22 जनपद को या खंड को, जनपद मतलब एक खंड हो गया,
खंड को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, खंड को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना, खंड को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना, ये कहां आ जाएगा? धारा 22 के बाद क्या? धारा 23। लेकिन ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के केस में वार्डों में बांटने की बात करते हैं, वार्डों में बांटना, लेकिन ये धारा 14 ना होकर धारा 12 है। धारा 12 में पढ़े थे ना, गा सनी वागा ऐसा करके देखे थे, वागा पहले हुआ था वार्डों में बांटना और या वार्डों में विभाजन, और उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन था। तो धारा 12, धारा 23 और धारा 30 ये भी धाराएं आपको याद हो जाएंगी, हाँ कि ना? ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो, धारा 1 से लेकर धारा 41 तक पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया। क्लियर? क्योंकि अभी लाइन से बस मैं पिछले लेक्चर तक जिला पंचायत जनपद पंचायत जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो धारा 17, 18, 19 के बाद से मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद नहीं कराया था जितने भी धारा थे, हैं। तो अब हम लोग धारा याद कर चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ तक का धारा याद कर लिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आगे की ट्रिक हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो अगर जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देख रहे होंगे, ये तरीका कैसा लगा याद करने का धाराओं का, आप जरूर बताएंगे। क्लियर? अब देखो, शुरुआत से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धारा 1 नाम विस्तार लागू, धारा 2 परिभाषा, अम्मा सम्मा देखे थे, अ से अधिसूचना, म से मतदाता सूची, म से मतदाता का रजिस्ट्रेशन, सम्मा से सम्मेलन, और साथ में डायरेक्ट याद किए ग्राम सभा के कार्यम शक्तियां। फिर यहाँ पे गा सनी वा गा करके देखे थे, गा से गठन पंचायत का गठन, सा से आज से अवधि था, सा से स्थापना ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत की स्थापना, फिर वा से आगना वार्डों में विभाजन था। अच्छा, नींव छूट गया निगमन, वा से वार्डों में विभाजन, और गा से फिर ग्राम पंचायत का गठन। फिर अब जब आप क्या करेंगे पता है, जब ये धारा लिखे होंगे, ये अंतिम बात जो बच्चे छोड़ के चले गए क्लास अभी, उसको समझना। जैसे धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन है ना, तो यहीं पर भी आप क्या लिख लेंगे? धारा 23, 22 और 29 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि यार इधर हम यही चीज पढ़े थे, धारा 13, धारा 22, धारा 29, इस तरीके से आप करेंगे। क्लियर? ताकि आपको कंपैरेटिवली याद हो जाए। जैसे ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, तो ये वार्ड विभाजन से आपको याद रह जाएगा, धारा 12, और वहां पर 22 के बाद धारा 23 में था, और 29 के बाद धारा 30 में था, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। उसके बाद 14 चौधरी बन रहा है करके याद किए थे, चौधरी बन रहा है, क्वालिफाई हो गया तो मत देने और अभ्यर्थी होने के लिए धारा 14 में क्वालिफिकेशन था। धारा 15 एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, प से 15, प से प्रतिषेध, 16 समाप्त हो चुका है, 7 से 17, 7 से सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। अब निर्वाचन के बाद बहिर्गामी सरपंच का कार्यभार सौंपा जाना, है ना, ये बस बीच में घुस गया। बाकी 19, 20, 21 लाइन से पढ़े थे। निर्वाचन हो गया, अब इसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, नामों का प्रकाशन होगा। फिर धारा 20 में प्रथम सम्मेलन होगा 30 दिन के अंदर। फिर जब काम करना चालू कर दिए, प्रथम सम्मेलन से काम करना चालू कर देते हैं, उनकी अवधि स्टार्ट हो जाती है, तब क्या उनके ऊपर क्या लेकर आ गए? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। अब जब धारा 21 ये आप लिखे होंगे, तो यहाँ 21, 28 और 35 लेकर आप इजिली याद कर सकते हो। प्रथम सम्मेलन वाला कैसे याद रख सकते हो? 20, 27 और 34 ये लिख लेना तो याद रह जाएगा, है ना। 20, 27, 34 बहिर्गामी सरपंच का सौंपा जाना, बाकी में बहिर्गामी जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। लेकिन धारा 17 जब आप लिखेंगे तो 17, फिर आना चाहिए था 24, लेकिन आ जाता है क्या 25? क्यों? ये धारा 18 की वजह से, नहीं तो 7 का ही गैप रहता है ना, 7 के गैप में, और फिर 32 याद रह जाएगा। ठीक है, उसका देखो अविश्वास प्रस्ताव 21, 28, 35 का पहला था, सरपंच उप सरपंच जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या? अविश्वास प्रस्ताव। फिर धारा 36 भी लाइन से देख लिया हम, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा रहता है वो हमको डिस्क्वालीफाई कर देता है, निहरता है। तो पंचायत के पदाधिकारियों का निहरता धारा 36 में। साथ साथ त्याग पत्र दे दिए, सामूहिक त्याग पत्र दे दिए। धारा 37 में क्या है? त्याग पत्र, रिक्तियों का भरा जाना। त्याग पत्र दे दिया तो पद रिक्त हो जाएगा, तो धारा 38 में रिक्तियों का भरा जाना है। ठीक है, ना से नौ, ना से निलंबन। और धारा 40 में हटाया जाना, 40 शोर को हटाओगे तो धारा 40 क्या है? हटाया जाना। धारा 41 भी इसी तरीके से याद रख सकते हो, एक से अधिक पद धारण करने के लिए वर्जन। तो मेरे ख्याल से धारा 1 से लेकर धारा 41 तक आपको याद हो चुका है, मुबारक हो। ठीक है, मतलब 1/3 हिस्सा आपने याद कर लिया है। अभी मैं अगर कोर्स में देखूं तो कोर्स में मैंने कितना लेक्चर लिया? आई थिंक 5-6 लेक्चर लिया हुआ है। 5-6 लेक्चर के बाद पूरा एक साथ आपको ये धारा याद करा दिया। अभी और भी बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं पंचायती राज में कवर कराने का,
उसको जब कवर कराएंगे फिर जो बचे 80-85 धारा हैं सब याद हो जाएगा। ठीक, तो टोटल जैसा मैंने आपको वादा किया तो कि 132 धारा पूरा आपके फिंगर टिप्स पे होगा, वो होगा ही होगा। ठीक, तो ये एक तरीका था, पहला पार्ट था, समझ लो ये पूरे धाराओं को याद करने का। ठीक, दो और तरीका है, वो इजिली आप याद कर पाएंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।